ज्ञान और जागरूकता के इस मंच द मुमरा क्विज पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मुमरा में आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है। बल्कि ना सिर्फ मुमरा में बल्कि जहां जहां भी इस वक्त 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स हो रहे हैं, ये चीज हर जगह मशहूर है। जहां पे भी ये जमी जमाई व्यवस्था मौजूद है। फर्रे वर्रे सब फेंक दो सालो, तुम तो नकल के लायक भी ना हो। देखा ना पिछले साल खुली छूट थी, खुली, पर हुआ क्या? 200 में से 175 मोड़ा फेल हो गए। नया सिस्टम चालू हो रहा है इस साल से। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर और तुम तो बस टीप लो झटपट। तो चाहे आपका शहर मुमरा हो या हिंदुस्तान का कोई भी शहर क्यों ना हो, एक छोटा सा इंग्लिश का वर्ड है चीटिंग, यानी कि कॉपी करना या करवाना गलत तरीके से, उस तरीके से जहां पे आपको अनएथिकल वे में दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हो या तो अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए। क्योंकि नॉर्मली चीटिंग का इस्तेमाल गलत चीजों में ही किया जाता है और इसे कोई भी दुनिया का पढ़ा लिखा इंसान सही नहीं समझता। इसका फैसला भी हम नहीं करेंगे बल्कि आपको करने देते हैं कि आपकी नजर में चीटिंग करना या करवाना सही है या गलत है। एक छोटा सा सिस्टम किस तरीके से 50 करोड़ का मुनाफा कमा सकता है सिर्फ आपकी चीटिंग से, वो भी आपको पता चलेगा आज के इस छोटे से एपिसोड। तो आइए जानते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये पिक्चर के बारे में, 12th फेल। उम्मीद है कि आप सबने इस मूवी को देखा होगा और अगर नहीं देखा तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आपको ये पिक्चर जरूर देखना चाहिए। इस पिक्चर से आपको न सिर्फ बहुत कुछ सीखने मिलेगा बल्कि ये जानने मिलेगा कि लाइफ में किसी चीज को कैसे हासिल किया जाता है, उसके लिए कितनी ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ती है। कुल मिला के मैं अगर आपसे कहूँ तो मूवी में जिंदगी सीखने और जीने के बहुत सारे लेसन्स मौजूद हैं। 12th फेल में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मनोज शर्मा। मनोज शर्मा एक नॉर्मल सा इंसान है, अपने गांव में बहुत सारी चीजों को देखता है, फेस करता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता तो उसको बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे कि उसके स्कूल्स में एक जमी जमाई व्यवस्था जिसे चीटिंग कहते हैं। वो उस चीटिंग में इन्वॉल्व होने के बाद चीटिंग करना शुरू करता है। इत्तेफाक से कहें या नसीब से कि उस दिन एक नया डीएसपी आया होता है, उसके स्कूल में सर्वे करता है और वो पूरा स्कूल फेल हो जाता है क्योंकि पूरा स्कूल सिर्फ चीटिंग करके ही पास होता था। आज अगर हमारे मुमरा में देखा जाए तो हमारे मुमरा में भी तकरीबन कुछ स्कूल्स और कुछ कॉलेजेस में बिल्कुल सेम सिस्टम इस वक्त अप्लाई होता है। अब हमें नहीं पता कि वो मनोज शर्मा कब मिलेगा, लेकिन ये सिस्टम से हमें बाहर तो जरूर आना चाहिए। ये सिस्टम इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक फनल बना के रख दिया। जो भी बच्चे चीटिंग करेंगे वो चीटिंग करने के बाद इन्हीं कॉलेज में एडमिशंस भी लेंगे। अब चीटिंग करवाने के बाद आपका उस कॉलेज को लेके एक व्यू अच्छा बन गया कि मेरे 5 साल बहुत अच्छे गुजरने वाले। अब वो जो फनल मैंने बताया था आपको बन चुका है, उस फनल में बहुत सारे बच्चे उन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अगर हम सिर्फ अपने मुमरा की ये बात करें तो मुमरा में तकरीबन एक एवरेज अगर निकाला जाए या एक एस्टिमेट कह सकते हैं 5000 बच्चा भी एडमिशन लेता है और एक साल की फीस 20,000 रुपए होती है। कंटिन्यू ग्रेजुएशन यानी कि कंटिन्यू 5 साल तक 20,000 के हिसाब से 5 साल का 1 लाख रुपए होता है और अगर 5,000 से इस 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 करोड़ हो जाता है। और ये फिगर सिर्फ एस्टिमेटेड है। जिन इंस्टीट्यूशंस को नाम दिया गया था कि वो ज्ञान का भंडार है, उन्होंने उसको ज्ञान का बदकार बना के रख दिया। जहां पे उन्हें बच्चों को एथिक्स, डिसिप्लिन, मोरालिटी, वैल्यूज बताना चाहिए थी, उन्होंने वहां पे उसको करप्टेड, मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग जैसी चीजें बता रहे हैं। इसी के साथ अब मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर चाहता हूँ कि आप अपनी कमेंट में राय जरूर बताइएगा। मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं द मुमरा क्विज।